आपने अगर मियां नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट देना हो ईद का तो आप क्या देंगे? I cannot पसंद think of करते हैं जरा, anything. वो भी बड़ी महंगी वाली। नहीं, आप दे लेंगी? वो तो अपनी जायदाद बेच के ही देनी पड़ेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, चिट्ठों से पढ़ना छोड़ दें। मैं इस मेंटेलिटी के ना मैं खिलाफ हूँ। उसकी वजह क्या है? आप इस बंदे के खिलाफ, आपने अगर खान साहब को गिफ्ट देना हो तो आप क्या देते हैं? उनका कंटेनर पेंट करवा दूंगा मैं। आज इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, आज प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आज बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं। यार में हम कान बंद कर लें। सर पता नहीं क्या ये हो रहा है। इतनी जबर, ये पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं आप? नहीं जी बिल्कुल। अभी राणा साहब कह रहे थे ना, वो हम कमीशन बना रहे हैं पनामा वाला, फिर राणा साहब ना ही समझिए असी कानून हाले तक समझ नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। तकरार टीम की तरफ से, एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से स्पेशल प्रोग्राम है आज फिर, और चिट चैट होगी कुछ लोगों से। मेरे प्रोड्यूसर ने भी मुझे बताया, बड़ी आम इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने कि ये राणा मशहूर साहब हैं और इनका ताल्लुक येमन से है और सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आपका आमद के लिए सर, बड़ी मेहरबानी। ईद वाले दिन आपका जो है वो टाइम हम ले रहे हैं एक प्रोग्राम के लिए। सानिया कामरान साहिबा हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं और इनको हमने अकेला 2 के मुकाबले में बिठाया सामने और वो डिजर्व भी करते हैं। जिस तरह से ये बात करते हैं, शौकत भाई बड़ी मेहरबानी आपका ज्वाइन करने के लिए। तो आज ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं मेरे ख्याल में, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा वैसे। तो खुर्शीद भाई कैसी गुजर रही है ईद आज? अल्लाह का शुक्र है जी, ईद जिस तरह गुजरती है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, हल्के के लोगों के साथ, तो एक गपशप भी। मियाँ साहब से मिलते हैं ईद पे? मियाँ साहब से? अच्छा, मैं नहीं जाता होता, मैं मतलब वैसे वो अंदर नहीं जाने देते क्या? नहीं मतलब वो क्योंकि वो बाहर 10 किस्म का सिक्योरिटी चेक है वो। नहीं नाम लिखवा लिखवा आप के ये जाना पड़ता देखें है। कि ईद वाले दिन जो है मतलब मियाँ साहब के दरवाजे खुले होते हैं, पूरी दुनिया ईद मिल रही होती है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं अपने लोगों के साथ, जिन्होंने हमें ये इज्जत दी और सारा कुछ किया, लीडरशिप से तो सारा साल मुलाकातें रहती भी हैं और मतलब ईद से पहले मैसेज कर देते हैं मियाँ साहब ईद मुबारक। नहीं वो तो चलता है जी, वो तो रेगुलर चलता है और उनका भी मैसेज आता है ईद मतलब मुबारक। ईद के पहले दिन जो है उनकी तरफ, बाकी जो है अपना। अच्छा, हमें भी मैसेज आया करते थे मियाँ साहब की अपोजिशन में, अब नहीं आते ईद मुबारक के, जब से हुकूमत आई है उनकी, तो वो शायद मैसेज कहीं और करते हैं। तो सानिया, आपकी ईद कैसी गुजरती है पॉलिटिशियन बनने के बाद? यूजुअली कंटेनर में गुजरती है। और अभी फिर कंटेनर फिर तैयार है? अभी फिर कंटेनर तैयार है, तो 24 की तैयारी आपको कंटेनर के बाहर गुजरती है? कंटेनर में तो खान साहब होते हैं, आप लोग तो बाहर होते हैं। नहीं, हम ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, सिक्योरिटी भी संभाल रहे होते हैं, लोगों को भी देख रहे होते हैं। ये तो मौके की ताक में होते हैं। मौके की ये पहले आपको खान साहब के बारे में कहते थे। अच्छा, तो फिर तो बस इस दफ़ा तो फैमिली के साथ है। आज का दिन तो फैमिली के साथ गुजरा और किचन में गुजरा और बस इसी तरह। लेकिन आप इनकी तरफ जा रहे हैं ईद के बाद? भाई हम तो नेबर्स हैं, सीधी ये सी तो बात हमारा है, तो हम नहीं, तो हम सेम एक ही हल्के के जगह से हैं। हैं। नहीं, हम एक ही हल्के के हैं, गुलशन रावी के हैं। किया ना, वो आ रहे हैं आपकी तरफ, रायविंड जी रायविंड आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हम वैसे एक दूसरे की तरफ आते जाते रहते हैं। इनके जो हस्बैंड हैं, इनके जो पूरी फैमिली है, उनसे हमारा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक ये है। हमारे हल्के के एमपी हैं। ये इल्जाम आप पे लगता था, बीच में अभी एक ने हम पे इल्जाम था, हकीकत ये है। नहीं नहीं, जब आपके सामने आ गई है। हाँ मैंने आपसे कंप्लेन करनी थी, हमारे नहीं, घर के राणा आगे जो है वो कूड़े का एक कंटेनर पड़ा है, प्लीज वो हटवा दें। कंटेनर फिर यहाँ पे आ गया। उधर भी कंटेनर है। कंटेनर जो है ना, वो देखे ना, आपने उस कंटेनर की सजा इस कंटेनर से दी है आपने। ये आपने जाती की है सर। नहीं जी, मतलब मेरा ख्याल है कि इनके घर वालों से मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर उन्होंने पहले बताया होता, आज इन्होंने बताया, बिल्कुल रिमूव करा आप देंगे। बकरियों के जो ओजड़ियाँ वगैरह उसमें भर दें एक दफा, ये फिर राणा साहब उसको वहाँ से उठवा देंगे। पहली बात है कि लाहौर में ओजड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, आलाइशें आपको पिछले अल्लाह के फजल से कई सालों से नज़र नहीं आ रही होंगी। इतना नहीं, ये ज़बरदस्त तो सफाई का मुझे इंतजाम एडमिट करना है, है। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का नाकद भी हूँ। जहाँ तनकीद करनी होती है हम करते हैं, बट लाहौर साफ है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। हम गरीबों को भी सुने ना, जो साउथ पंजाब से आए हैं। हाँ जी, यार 70% बजट भी तो हमारा लगता है लाहौर के ऊपर। मुझे ईद का बताएं सर, ईद कैसे, यानी खुद ही बकरा शकरा ज़िबा कर ले? वो हमारे कहते थे ना चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, डिग्री होती है, ईद होती है, खा सियासतदान की हो, खा आपकी हो। तो ईद वाले दिन तो जाहिर है कि अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, उसके बाद फिर पब्लिक के लोग साथ सेल्फियाँ वेल्फियाँ लेने तो आते होंगे ना डेरों पे कि जी आज। लोगों के आने के बजाय मेरी तो रूटीन ये है कि मैं लोगों के साथ पास जाते हैं। छोटी सी हमारी जेल है अरुणाबाद की, वहाँ लोगों के साथ मिलना, हॉस्पिटल में जाना, पहला दिन तो इस तरह गुजरता है। तो बाकी तो फिर जाहिर है ईद वाले दिन
फैमिलीज भी इकट्ठी होती हैं। और ईद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात इमरान भाई वो कह रहे हैं संजीदा हो जाएगी कि उस दिन आपको पता है कि जब बड़ी ईद तो ख़ास तौर पे गोश्त वाली ईद होती है, तो उन दिनों में वो लोग जो ये कम से कम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कुर्बानी का गोश्त भी जो है अपने फ्रीजर भर लेते हैं। हाँ, ये कम से कम कुछ लोग उस दिन तो जो शरीयत भी कहती है, जो मामलात हैं उसके मुताबिक गोश्त की तकसीम भी होनी चाहिए। बांटना है गोश्त, बांटना जितना हो चाहिए सकता है गोश्त। मैक्सिमम लोगों को दें, अल्लाह ताला भी खुश होता है। बिल्कुल सही बात। बट ईद के बाद थोड़ा सा माहौल जो है वो दूसरी तरफ भी जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा उल्टा सवाल है मैं आप लोगों से, आपको सर क्या अच्छा लगता है इमरान खान साहब ने कि वो आए वहाँ पे कंटेनर में खड़े हों और मियाँ साहब के पास राइवंड भी जा रहे हैं, तो कोई अच्छी चीज़ इसमें आपको लगती है निकलती है? एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। इसी तरह इमरान खान साहब अगर जा रहे हैं जाएं ज़रूर, लेकिन ये जो घरों तक जाने की सियासत है ना, इस मुल्क के अंदर हम लोग नहीं, घर पर वो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। घर मैं तो नहीं, इमरान भाई इमरान में जा रहा हूं। इमरान भाई, पहले इमरान तो उन्होंने घर का कहा था, इमरान भाई, लेकिन हमने मैं तो ड्राइवर का कहा था, वो घर तक खुद ही इमरान पहुंच भाई, गए। बात वो रिएक्शन आया तो शायद कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ये काम की भी बानी यही है। मॉडल टाउन में घर नहीं था तारुल कादरी साहब का, क्या हुआ? पीपल्स पार्टी के अच्छा, जो जब लोड शेडिंग के मामला थे, हमारे MNAs MPs के घर जला दिए गए। मेरा हरुणाबाद घर था, यकीन माने जुलूस मेरे घर की तरफ चल पड़ा, मुझे DPO का कॉल आई, बसरा साहब घर खाली कर दें, हम कोशिश कर रहे हैं जुलूस को रोकने की। क्यादत कौन कर रही थी? मुस्लिम लीग नून। अच्छा, अब बात और है, लेकिन इसके बावजूद मैं राना साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये पॉलिसी नहीं, ये होनी नहीं चाहिए। घरों के गिराव की, आज मेरा घर, कल आपका घर, कल किसी और का घर, ये सड़कें पड़ी हैं ना, पार्लियामेंट पड़ी है, एहतजाज करें और हम सभी इकट्ठे हैं इस बात पे। लेकिन हर घरों सड़क पे किसी ना किसी का तो घर है ही ना। नहीं नहीं, बात और है। मैं सड़कें किस बात की कह रहा हूँ? पहली बात यह है कि इस हम लोग जिस माशरे में रहते हैं उसमें हमेशा एक दूसरे की इक़दार का, एक दूसरे की नामूस का ख्याल रखा जाता है और एहतराम करना चाहिए। इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल सियासत होनी चाहिए, सख्त तरीन मौक़िफ़ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए फोरम्स हैं। जब हम महज़ब होने की बात करते हैं तो महज़ब याफ्ता माशरों के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, आप वहाँ पर एहतजाज करें, आप सड़कों पे निकलें, ये आपका आईनी जमहूरी हक है। लॉन्ग मार्च करें, जो मर्जी करें, लेकिन जब आप इस तरह की करेंगे ना तो फिर इसका कोई एंड नहीं। घर नहीं जा रहे, उन्होंने कहा हम घर नहीं डंडे तो नहीं मारेंगे, गिरफ्तार तो नहीं करेंगे ना। आप इनको बताएं। नहीं, आपको याद होगा इमरान भाई के 2013 के जो इलेक्शंस थे उसमें रायवंड के जलसा से पहले खान साहब कंटेनर से गिर गए थे। आपको शायद याद हो, खान साहब जब गिर गए थे और इलेक्शन से पहले काफी उनको चोटें आई थी, तो ये तब का ड्यू है। इसका मतलब है रायवंड जाना उनके लिए भारी पड़ता है। बट मुझे आपने अगर मियां नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट देना हो ईद का, तो आप क्या देंगे? ईद का गिफ्ट देना हो? पसंद करते हैं ज़्यादा, वो भी बड़ी महंगी वाली। नहीं, दे लेंगी? वो तो अपनी जायदाद बेच के ही देनी पड़ेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बड़ा महंगा तोहफा है। बड़ा है, लेकिन आप इनको क्या समझते हैं? अच्छे खासे अमीर लोग हैं ये। अच्छा, मुझे बताइए, करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ, कभी सोचा नहीं कि उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, उनसे तो रिसीव करना चाहिए। कि आपको क्या लगता है, आप क्या देंगे? मैं मियाँ साहब को इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए अच्छी किताब पढ़ने वाली भेजूंगा उनको, तो फिर ठीक नहीं उनकी, ताकि वो अच्छी इंग्लिश बोले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, चिट्ठों से पढ़ना छोड़ दें। मैं इस मेंटेलिटी के ना मैं खिलाफ हूँ। उसकी वजह क्या है? आप इस बंदे के खिलाफ टॉक शो में सख्त हो गए। आपने कहा था पहले ईद का शो है, आप डायरेक्ट अटैक करें। आप ईद का शो है, टॉक शो नहीं है। दोस्त है, क्वालिटी को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, बात पता कि मैं इनकी बात पे ही, आज अगर टर्क्स, सऊदीज, चाइनीज, ब्रिटिश अगर ये आज पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज अगर ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा किरदार, जो रादर जो बेसिक किरदार है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नेंस है, जो उन्होंने जो डिलीवर किया है, जो मईशत को स्ट्रॉन्ग किया है, तो उसके ये इंडिकेटर्स हैं कि ये लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। मैं इनको रोक नहीं सकूंगा। आप बार बार उस तरफ लेकर जा रहे हैं। इमरान भाई, आपने कहा था कि आज टॉक शो नहीं होगा। आप राना साहब चले इधर खत्म करते हैं, अब टिके आ गए। बात उन्होंने कह दी है गवर्नमेंट ने, बट वो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेके वापस आते हैं और ये इतनी देर में टिके विके हमें मिलते हैं, फिर वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और धांधली, नाम दो है, काम दोनों का एक ही है। हम तो जी 2018 की तैयारी कर रहे हैं। PMLN जो है स्वीप करेगी इंशाल्लाह ताला। अगर ये फिर जीत गए तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान भाई, ड्राई ना, ईद का दिन है ना ड्राई। नून लीग का मुझे बहुत कम कोई बंदा मिला है जिसने कहा है कि मैं जानवर ज़िबा खुद नहीं करता। वैसे तो पूरी कौम ज़िबा होना
किसी बात वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा आपको ईद मुबारक। वैसे आप सारे भी कह सकते हैं ईद मुबारक अगर कहना चाहें, किसी ने भी नहीं कहा। ईद मुबारक कहनी बिल्कुल आपको। ईद मुबारक। पहले कह पहले चुके ऑफ कैमरा ईद मुबारक कहा था, कैमरे के ऊपर भी ईद लोगों को भी मुबारक, आप- और पूरी कौम को भी ईद मुबारक। अच्छा, आपने अगर खान साहब को गिफ्ट देना हो तो आप क्या देते हैं? उनका कंटेनर पेंट करवा दूंगा मैं। तो कलर से कोई प्रॉब्लम है आपको? पीटीआई का झंडा उस पे रख दिया नहीं, वो मेरा ख्याल है क्योंकि वो कंटेनर के साथ उनका इतनी अब एफिलिएशन है कि वो कंटेनर को ना फ्रेश पेंट, और दूसरा ये है कि खान साहब जब भी कोई धरना देते हैं या कुछ करते हैं तो उसका इंजाम शादी पे होता है। तो वलीमे की तो मैंने उनको दावत पहले ही दी हुई है कि वलीमा जो है उनका खर्चा हम मिलकर नहीं, कर इस देंगे। दफा वो आपको पहले साइड पे करेंगे और उसके बाद फिर वो शादी वैसे करेंगे। इमरान भाई, इस दफा उनका प्लान इससे- शेख रशीद ने हमें बताया, उन्होंने कहा जी इस दफा खान साहब ने पहले इनको साफ करना है, उसके बाद शादी करनी है। अच्छा, सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं को थी। ये शादी ना कर ले। आप तो कह रहे हैं ना शादी के बाद की दावत। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल में पहले उनको ऐसा बंदा भेजना चाहिए तो मैरिज ब्यूरो वाला जो उनको अच्छा रिश्ता बता सके। नहीं, एक मिनट पहले सानिया से पूछिए। सानिया, जब ये इमरान खान साहब की शादी की खबर आप लोगों के पास आई, पीटीआई की खवातीन, क्या बिजली बन के गिरी? क्या हुआ, क्या आप लोगों के साथ क्या हुआ? नहीं, ये मेरे पे तो बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट ना नहीं, करें। मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ, आपने सबकी नहीं, नुमाइंदगी इट वाज करी। वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज हम लोग बड़े सीरियस एक्चुअली मोड में थे कि गवर्नमेंट गिर रही है और सारा कुछ, और खान साहब ने जब कंटेनर पे कहा तो वी वर एक्चुअली लाइक इट इज जस्ट अ जोक, और मतलब ही इज नॉट सीरियस। तो बट फाइनली वी फाउंड आउट कि इट वाज सीरियस। अच्छा, वैसे सच्ची ये तो बताइए, universal हुकूमत truth नहीं का है, मजा आ रहा है इस दफा? ये इतना तंग करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये, वो लोशे नहीं मिल रहे हुकूमत के जो देखें, होते हैं। पहली बात ये है, बहुत मजा आ रहा है। वो किस बात का? आलमी सर वो मत मारी गई है, वो अपोजिशन कह रही है हमने तो मत मार दी है, इनको मजा ही नहीं आ रहा। अपोजिशन की अपनी मत मारी गई है, क्योंकि हमें जो नज़र आ रहा है ना, आज स्टॉक मार्केट आपकी एशिया की नंबर 1 हो चुकी है, दुनिया की 5 बड़ी स्टॉक मार्केट्स में से एक मार्केट कंसीडर हो रही है। आपकी मईशत जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जितने हैं वो सारे पॉजिटिव जा रहे हैं। आपके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट, अरबाहा डॉलर की इन्वेस्टमेंट पहले क्यों नहीं आ रही थी, आज इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, आज प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आज बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं। इमरान भाई, हम कान बंद कर लें। सर पता नहीं क्या ये हो रहा है। इतनी जबर, ये पाकिस्तान की बातें करें आप? नहीं जी, बिल्कुल ये पाकिस्तान की बातें, और ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया जिस कह रही है। पाकिस्तान में हम रहते हैं, ये रायबंड का नक्शा तो हो सकता है, वहाँ पाकिस्तान का मेरा नक्शा ख्याल कम से कम अच्छा, ये रायबंड नहीं है। भी- अभी राणा साहब कह रहे थे ना, वो हम कमीशन बना रहे हैं पनामा वाला, फिर राणा साहब ना ही समझिए असी सानू वाले तक समझ नहीं आई। यानी कि कमीशन से तो पाकिस्तान में यकीन माने मियाँ साहबान को, इस बात पे मैं खराज तहसीन आपके प्रोग्राम में दे के जा रहा हूँ कि माशाल्लाह उनके पास जो गिदड़ सिंह है ना, वो किसी के पास नहीं है। सर पॉलिटिकल विजडम है सर। ना 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 ना, ये पॉलिटिकल सरदारी साहब ने फिर आप हंसने वाली बात कर रहे हैं। सरदारी साहब ने पीछे लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ? सर नहीं, तो इमरान भाई उनके पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है, सिस्टम को काबू करके बैठे। वैसे खान साहब आपको क्या बताते हैं, वाकई मियाँ साहब की गवर्नमेंट छीन लेंगे, वो गिरा देंगे हुकूमत? जी हम कोशिश तो कर रहे हैं। हुकूमत गिराने की? कोशिश करेंगे तो कुछ होगा। अच्छे भले बैठे हुए हैं। पहले मैं नहीं, हम तो जरा- एहतिसाब वो की खान बात साहब को करते हैं। समझाएं। हम तो एहतिसाब सानिया की बात बात सुनिए। करते हैं। हम मेरी तो टांगें एहतिसाब खींच की रहे बात करते हैं, अच्छा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और हम हुकूमत गिराने की बात नहीं करते ना, खुदा ना खास्ता हम कहते हैं कि कू हो जाए, ये लेकिन मियाँ फौज आ साहब जाए। कहते हैं ना हम अकाउंटेबिलिटी, simple- फिर आप अलीम खान की भी करें और जहांगीर तरीन की भी करें। बिल्कुल होनी चाहिए, और उनकी भी करें, लेकिन पहले तो आपका रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट होनी चाहिए ना, शुरू तो करें, करें उनकी भी करें। अब ये जो बात है ना, 2 चीज़ें हैं। हमने कब कहा कि मियाँ साहब की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि ये जो कमीशन बन रहा है, इसके जो TORs बनने हैं, ये TORs एक ही दफ़ा बनने ये हैं। ऐसे बना दें कि बस चलता ही रहेगा। ये बड़ा सीरियस बिजनेस है, एक ही दफ़ा TORs बनने हैं। वो TORs एक दफ़ा फाइनल कर लें, जिसके अंदर जो बैंक के जिन्होंने पैसे खाए, जिन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी, उन सब का जो है उन TORs में डालें, और स्टार्ट मियाँ साहब से साहब, ये करें। किसने करना हमें है? इस पे कोई इतराज़ नहीं ये है। किसने करना ये है? आपकी जो कमेटी, हमने ये 3-4 दफ़ा कहा, इस एतजाज़ एहसन साहब और ये सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, मियाँ साहब से ही शुरू करें और मियाँ साहब पे ही ख़त्म करें। ना खत्म तो नहीं वो कहते, नहीं, खत्म शुरू वहां से नहीं करते हैं। नहीं, बात है कि हम भी इस पर इतराज़ नहीं करते। हम कहते हैं कि TORs तो फाइनल करें ना, TORs फाइनल करें और स्टार्ट करें। आपने भी कहा बैंक वाले चोरों को भी पकड़ा जाए, पनामा के चोरों को भी पकड़ा जाए, सबको पकड़ा जाए। आपको रोका किसने? आप हुकूमत है ना, नैब आपके नीचे, FI आपके नीचे, FBR आपके नीचे, एंटी करप्शन भी है। एंटी करप्शन आपके नीचे। आज आपको याद आ रहे हैं कि बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है, आज आपको याद आ रहे हैं जो दूसरी करप्शन में मुलव्वस है। वैसे राणा साहब अगर ये आप चाहते तो बड़ी देर से पकड़ ले। सर अगर 2014 में मियाँ साहब का खानदान कंफर्म था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन चोर हैं,
तो सर 2 साल फिर आपकी नाकामी है अगर वो नहीं पकड़े गए तो? अब इस पर भी जवाब सुन लें। पहली बात है, इस पर आपको उल्टा अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये वो हुकूमत है जो अदारों को जिन्होंने चोरों को छोड़ा हुआ है। नो 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 जो अदारों को इस्तेमाल नहीं करती। आपके आइन जो है, पाकिस्तान के आइन के तहत ये तमाम अदारे बने हैं, नैब, FIA, इलेक्शन कमीशन। कहीं पर कहा गया हो कि ये लोग इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, कहीं पर कहा गया हो कि हुकूमती लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, कहीं पर रोका गया हो। इमरान भाई फिर मुझे बोलना पड़ेगा। एक मिनट, मैं नैब ने एक लिस्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या कहा गया। अय्याज सादिक साहब बोले शरीफों की पगड़ियां उछालते हैं, मियां शहबाज शरीफ बोले नैब का मैंने चेहरा दिखा दिया तो पूरी कौम को पता चल जाएगा कितने चोर बैठे। देखिए गुजारिश ये है, मेरी अर्ज सुन ले सर। एक बंदे को आप चोर समझते हैं, आपकी हुकूमत है, आपका इदारा उस चोर को नहीं पकड़ता, उस इदारे की तबाही के जिम्मेदार आप नहीं है? नहीं, आप हुकूमत को क्या समझते हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इदारा इतना आजाद होना चाहिए कि चोर पकड़ा जाए एंड स्टेट। अब जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिपेंडेंटली उनको काम करना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो आपकी अपोजिशन हुकूमत में में बैठे हुए लोग हैं। काम नहीं कर रहे, इसलिए चोर अभी भी दंदनाते फिर रहे हैं। देखें, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब सर छठो दफा करूँ, मुझे बताएं कि कुर्बानी में क्या किया। नहीं छोड़े, मैं ईद पे बात कर लें। चले ईद पे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, खान साहब ईद वीद मिलते हैं कारकुनों से या बस खान साहब तो रहते रूखे आदमी ही हैं, वो तो कारकुनों नए के कपड़े भी साथ नहीं हैं। सुना ईद पे पहनते बेचारे। नहीं, खान साहब तो रहते ही कारकुनों के साथ हैं। उन PTI ही उनकी फैमिली है, बच्चे तो उनके बाहर होते हैं, वाइफ उनकी है नहीं तो वो हमारे साथ ही होते हैं। अगर लकी हो तो वो लाहौर हों तो हमारी भी मुलाकात हो जाती है, वरना इस्लामाबाद वालों की ज़्यादा मौज है वो मिल लेते हैं। मैं अगर सानिया माइंड ना करें, खान साहब स्टार थे, मेरे भी थे, हैं और रहेंगे भी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगला प्रॉब्लम है सियासतदान बनने में वक्त लगेगा। इतना वक्त लगेगा और 60 साल नहीं, से हो गए। बशर साहब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं, अब देखिए, आपको देख सानिया बड़ी माजरत के साथ ये टॉक शो नहीं है, लेकिन मेरी बात सुन लें जरा। सर इन कमियों के साथ वो दूसरी पार्टी बन गए, तीसरी पार्टी इमरान बन भाई गए। मैं फिर वो सख्त बात हो अगर जाएगी, ये कमियां दूर हो जाए तो फिर हो इमरान भाई बात सुन ले। सर अभी हम बात कर रहे थे ना कि मियां साहबान मुकद्दस गाय हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं यकीन से कह सकता हूँ। अब एक बेहतरीन अल्लाह ने हमें चांस दिया था, पूरी अपोजिशन इकट्ठी थी, सब लोग पनामा पे और मॉडल टाउन पे एक आवाज़ है। खान साहब को रातों रात किसी ने कान में फूंक मारी, सड़कों पे निकल आए। अच्छा, जब चार तो एक मिनट, आप हर जगह पे कहते रहे कि हम सड़कों पे आने वाले हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा मैं खुद आऊंगा सड़कों इमरान पे। भाई मेरी बात मुकम्मल नहीं, तो बात मुकम्मल नहीं, मेरी बात सुन लेते, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। TOR पे सब इकट्ठे थे, सबको इकट्ठा किया। अभी भी खान साहब निकलने से पहले हमसे बात तो करते। पीपल्स पार्टी में आपको खबर दे रहा हूँ, खबर दे देता हूँ आपको, हम निकलने वाले हैं। अच्छा, बाकायदा बिलावल साहब ने इंडिकेटर दे दिया है। सर वो कंटेनर सड़कों नहीं संभाला जा रहा है, अभी आ रहा है। नहीं, कंटेनर अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक के। मंजिल चलें, agreed। ईद में खराब नहीं करना चाहता। मियां साहब को हुकूमत का मजा नहीं लेने देना सर। नहीं जी नहीं, मैं 30 नहीं, नंबर बात है कि हुकूमत मजा लेने के लिए भी नहीं होती और है, मरियम हुकूमत नवाज डिलीवर साहबा करने ने के अब लिए होती ट्विटर है। संभाल लिया राना साहब, और राना काम साहब शुरू हो जाएगा दोबारा। 30 नंबर, अभी हम ईद का मैं ईद खराब नहीं करना चाहता, बेहतर है किसी और को वज़ीर आज़म बना दे मियां साहब। आप ही तोता फाल वाले बन गए। नहीं, मैं बात ये नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि अब मियां साहब ये आपको किसने, शेख रशीद साहब ने बताया किसने? देखिए, नहीं, जो एतजाज हसन साहब ने बात कही ना, बड़ी पते की बात है। वो भी अब फाल में डालता है। उन्होंने कहा है पनामा से जितना भागेंगे ये ऐसी गले में घंटी है, टन 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 बजती रहेगी। हम तो लोग जी कह रहे हैं 2018 की तैयारी कर रहे हैं। PMLN जो है स्वीप करेगी इंशाल्लाह ताला। अगर ये फिर जीत गए तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान भाई ड्राई ना, ईद का दिन है ना ड्राई। नून लीग का मुझे बहुत कम कोई बंदा मिला है जिसने कहा है कि मैं जानवर ज़िबा खुद नहीं करता। मैं नहीं करता। वैसे तो पूरी कौम ज़िबा हो ना, ज़िबा। आप लोग मिलके सारे एक कंटेनर लेके मियां साहब को भी हटा देंगे तो ये एक और नुकसान नहीं हो जाएगा मुल्क? जमहूरियत के लिए मियां साहब का जाना बहुत जरूरी है, और पार्लियामेंट के लिए जाना जरूरी है। कभी कभार तो लगता है। चले जाओ सर, की फर्क पड़ना, 3 साल नहीं, इन हाउस चेंज तो लेकर आए ना, नियत तो इमरान भाई हम लोग ज्यादा बनने हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अगली दफा की शेरवानी उन्होंने वो अगली तो साल की भी सिलवाई वो तो हुई है। अभी वो तैयारी बड़े करें। confidently हम तो लोग जी कह रहे हैं। 2018 की तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो जिस तरह डिलीवरेंस की बुनियाद पे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे PMLN जो है स्वीप करेगी इंशाल्लाह ताला। अगर ये फिर जीत गए तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। पहले इमरान भाई ड्राई ना, ईद का दिन है ना ड्राई। मैं कहाँ डरा? पहले ही शेर सारा कुछ खा गया, ना आटा बचा, ना चीनी बची, ना घी बची है। ईद का दिन है। आपको मियां साहब के 2018 के इलेक्शन ना, मेरी बात सुने यार, अब तो हमारे बच्चे महफूज नहीं रहे यार।
जाने दे यार, ईद वाले दिन डराए तो ना लोगों को खुशखबरी दें। यार मैं जब भी टिकट एंजॉय करने लगता हूँ आपको ना, अच्छा मुझे याद क्यों आया, वो बना रहे आपका खाना आ रहा है। इमरान भाई सुन लेना, वो टिक्के बना रहे थे ना आग पे, मुझे बात याद आ गई। एडी सियाणी आगे ਜਿਹੜੀ हर उस थां बैठी है जितने का रिकॉर्ड पे होता करके ना एलडीए में पड़ गई, नंदी सारा रिकॉर्ड गया मेट्रो बस का, नंदी पार में पड़ गई, जहाँ पे खुद इनको एडमिट किया मियाँ साहब ने कि ये वहाँ गपले हुए थे और आज साहब छोड़ दें, रमजान शुगर मिल में पड़ गई तो पर्चा इसका पर्चा तारुल कादरी साहब ने पहले कहा था। राणा साहब बताएं ना, तारुल कादरी साहब ने ये उन्होंने कहा कि वहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा है। ये पर्चा सर आप तारुल कादरी साहब पे करवाएं। ये देखें, ये बनता है सर, अब मौका आपको मिल गया, आप ये साना मॉडल टाउन का उन्होंने पहले कहा था ये आग लगी। इमरान भाई मैं तो आग को शाबाश दे रहा हूँ, सियाणी की डी है। अच्छा नहीं, रमजान शुगर मिल की आग जो है, मतलब मैं अब आपसे ये सवाल, क्योंकि देखें ये पूरी कौम देख रही है जो आज हम बात कर रहे हैं, उसको आग लगाने का मकसद क्या था, क्या फ़ायदा है? सानू की पता था आगे जाने और शुगर मिल जाने। तारुल कादरी साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ पर इंडिया के आए हुए लोग बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर इसके ऊपर रमज़ान शुगर मिल का बाकायदा उसके ऊपर आ गया कि हमारे पास एक मुलाजिम नहीं है हमने, और ये हमारा पूरा रिकॉर्ड भी उन्होंने दे दिया हुआ है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि सेंसेशन फैलाने के लिए और इस तरह करने के लिए हमें इस मुलाजिम नहीं है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। मैं भी बात करने लगा, इंजीनियर आते हैं और अपना काम करके जाते हैं। और मैं जी मैंने इसको थोड़ा सा पर्सनली देखा था मॉडल टाउन में, वो घर भी मैंने देखा है जहाँ पे रेस्ट हाउस बना हुआ है, जहाँ पे ये लोग 12 की तादाद में 10 की तादाद में रहते हैं। इनके बाकायदा डेटाज मौजूद हैं, ये लाहौर बागा बॉर्डर पे आते हैं, वहाँ से ये रिसीव होते हैं, वीआईपी स्क्वाड के अंदर ये आते हैं और अपना आगे काम करते हैं। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि और किसी के नहीं आते, ये बाकियों के भी आते हैं, लेकिन मियाँ साहब के भी आते हैं। ख़तरनाक बात ये नहीं है कि आपके इंडिया से इंजीनियर्स आ रहे हैं और वो आगे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में मैं ऐसे इंजीनियर्स को जानता हूँ, मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने जाके इंडिया में भी काम किया। इंडिया के इंजीनियर्स यहाँ पे आके काम करते हैं, हेल्दी है सर। लेकिन जो तारुल कादरी साहब ने वो बात की है ना कि कलभूषण के टेलीफोनिक रिकॉर्ड भाई मिले हैं रमजान शुगर मिल में, ये खतरनाक है। ये तो बिल्कुल गलत, एब्सर्ड। इनका क्लेम ये है कि वहाँ पर कोई इंडियंस थे ही नहीं, काम नहीं करते थे, इनका यही है ना क्लेम। वो कहते हैं कोई जासूस थे। सर आग लग गई, गल खत्म हो गई, छठो आग सियाणी बड़ी आप किस चक्कर में पड़े? गल मुक्की जी। मैं बात लेकर दोबारा आता हूं फिर ईद पे, दोबारा ये फिर अटैक कर दोबारा फिर चौधरी शियार हुसैन जिंदाबाद। पता है इस शो का मजा आया आपको, इस तरह आपको हुकूमत का भी मजा नहीं आया। राणा साहब, इमरान भाई उन्होंने आपको मजा लेने एक दफा फिर चौधरी शियार हुसैन जिंदाबाद, मिट्टी पाओ। पहली बात है कि हुकूमत मज़ा लेने के लिए नहीं होती, हुकूमत डिलीवर करने के लिए होती है, और जब डिलीवरेंस नज़र आ रही हो फिर मज़ा आता है। तो हम अल्लाह के फजल से डिलीवर भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, और उस चीज़ का हम मज़ा भी ले रहे हैं। जब पूरी दुनिया में बात होती है कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा, मतलब अब देखें ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अब दुनिया की, पहले हमारा कहीं पे नाम ही नहीं था, अब हमारी 6 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दुनिया की 500 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, उनका नाम बड़ी देर बाद पाकिस्तान का नाम आया है। तो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और उन चीज़ों का हमें खुशी होती है। टैलेंट तो यहाँ पे बहुत है। अच्छा, इंडिकेटर्स, तरक्की के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, आप IMF को कहते हैं कि भाई थैंक यू वेरी मच, वर्ल्ड बैंक को कहते हैं। आज हालत ये है, मुझे तो राणा साहब जब रिकॉर्ड कर्जों का भी ये कहते हैं, रिकॉर्ड कर्जे भी तो आपने लिए हैं। नहीं हमने, इन्होंने लिया सर रिकॉर्ड निकाला। राणा साहब नया कर्जा कोई नहीं है, प्रोग्राम ये में वो करते हैं जो पीछे जो जिनका कहा गया था, और वो करने के बाद अब नया कर्जा ना तो लिया जाएगा ना। राणा एक तो हमने साहब इतना बड़ा काम किया है। अच्छा, काम IMF से अब कोई नया कर्जा नहीं लिया जाएगा, और ये जो कर्जे थे ये किसी और से लेंगे। रीशेड्यूलिंग के अंदर ये पुराने मुआहदे हुए थे जो हमने पूरे किए हैं। दैट्स इट है जी जवाब। इमरान भाई मैं आपको बताऊं, अगर वो क्लिप इस प्रोग्राम में चला देना आप, जिसमें मियाँ साहब उनको कहते हैं कि शहबाज जालब का नाम भी दिया जाता है उनको, उन्होंने कहा था कशकोल तोड़ दिया, कोई कर्जे नहीं लेंगे। रिकॉर्ड कर्जे में इसलिए कह रहा हूँ, आज आलम यह है कि IMF के पास आपने मुल्क को गिरवी रख दिया। राणा साहब इनके बस में होता, अभी आज खबर चली है, क्या खबर चली है कि पोलियो वैक्सीन पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिए, यानी कि अगर इनके बस में होता तो शायद मरने में भी टैक्स लगा देते। सर बैंकों वाला तो सर बड़ी जाती है सर, वो इतने टैक्सेस, 1 लाख रुपया कोई भी ताजर निकलवाया, आपको पता है ताजर जो है वो पर्चियों पे अब काम कर रहे हैं, वो उन्होंने चेक छोड़ दिए हैं, उनको पता है कि वो चेक सिस्टम जो है बैंक का, उसके अंदर पैसा कटता है, गवर्नमेंट ले जाती है। पहली बात ये बताइएगा, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो टैक्स नेटवर्क में हैं? हम आसाइशें सारी मांगते हैं, हम डायरेक्ट टैक्सेस आप लगाते नहीं हैं सर, सुने तो सही ना सर, इनडायरेक्ट माशरों टैक्स के ना अंदर लगाएं। जब आप टैक्सेशन मतलब ठीक ठाक 30-30, 40-40% वहाँ पर टैक्सेशन है, उसके अगेंस्ट एमिनिटीज भी मिलती हैं। डायरेक्ट टैक्स जब यहाँ पर आप डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएंगे नहीं, तो ये सिस्टम है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगा। आपके इदारे इतने इंप्रूव हो गए हैं कि लोग वापस जाके अपना पैसा क्लेम करें। मेरा ख्याल अच्छा है राणा साहब,
अभी रिसेंटली आप कभी मेडिसिन लेने गए? सर, पैसा मैं- आपके मैं बाद बात- में लेना, सर, आप पहले रिसेंटली improve कभी मेडिसिन खुद लेने गए? 400% आपकी अद्वियात महंगी हुई हैं, 400%। अभी मैं चंद मेरी दिन बात गलत पहले- है, ये पहले ये बात कर दें, मैं बात गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? अच्छा, फ्रैंकली मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि दवाइयां मैं नहीं लेता हूं, 400%। लेकिन मैंने चंद दिन पहले पढ़ा था कि फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आया हुआ था कि एशिया में सबसे सस्ती दवाई आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बनती है और मिलती है। तो ये अब एक चीज अच्छा सर, मुझे ऐसी है। मुझे मुझे आप प्रेडिक्शन क्या है? आप क्यों कह रहे हैं कि सितंबर में ये फारिग हैं और ये चले जाएंगे सितंबर के एंड में, अक्टूबर में? देखें, जब आप तमाम रास्ते बंद कर देते हैं ना, मुझे वही घंटी मैं बार बता बार चल देता रही है हूं, दिमाग में, मैं समझ बता नहीं है। देता किसने हूं। आपको कहा है? जब आप तमाम रास्ते बंद कर देते हैं जहां से इंसाफ मिलने का चांस होता है, मियां साहबान हमेशा से मैं दिल जो तारीफ की है, ये तमाम उन सुराखों को बंद करते हैं जहां से इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठनी हो। अब तमाम ऑप्शंस बंद हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं देर है अनेर नहीं। नहीं, अभी आपने भी उंगली उठाई। नहीं नहीं, देर है अंधेर नहीं। इन्होंने भी एक अल्लाह ताला की लाठी, अल्लाह ताला की लाठी भाई पे की आवाज़। उंगली जो है ना, वो उनको इतनी देखिए, चुभी मुझे है बताइए, वो पनामा वाला इशू कभी जिंदगी में भी सोचा था आपने? सर नहीं, मुझे बताएं, आपको कहा कि इसलिए चले जाएंगे? कहा नहीं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। ख्वाहिश है, ख्वाहिश। पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ख्वाहिश है, ख्वाहिश भी हाँ है, जी। बिल्कुल है। दैट इज द छोड़ देते पॉइंट। हैं, थोड़ी देर छोड़ दें आप। छोड़ देते हैं, आगे चलिए, आगे सर चलिए। ना करो। अब मैं ना मानू वाली गल जी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ नहीं। हुकूमत राणा साहब अच्छा वो कबाब खा रहे थे, आपने कबाब छुड़ा और दिया। ठंडा ठंडा करा देता तुझे सारा। और लेके आए यार, गरम ले आए थोड़ा सा राणा साहब के लिए। सानिया, आप ईद के ऊपर इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि वो ये जो लेकर जा रहे हैं रायवेंड मार्च वार्च कंटिन्यू करें, दबा के चलें? अब कारकुन क्या सोच रहा है, या अभी थोड़ा ठहर जाएं, वक्त दें? नहीं, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ इन्होंने हैं। मजे आंदे ने सर। ये खुश हैं ये लोग। नहीं, हम लिटरली खुश हैं क्योंकि हमें इसके अलावा और कोई ऑप्शन नजर असल नहीं में आता। हमने सब कुछ ये ट्राई लोग कर लिया, insecure हैं। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। इलेक्शन कमीशन पे हमारा एतमाद नहीं है, नादरा को भी हमने देख लिया, जिस तरह लिस्टें शफल होती हैं। NA-122 का इलेक्शन मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी उसके अंदर, तो मुझे पता है कि किस तरीके से। अब आप इमेजिन करें, PP पे आपका जो है वो जीत रहा है, NA पे एक बंदा नहीं, मतलब मैं हूँ, अगर मैं वोटर हूँ और मैं PTI को वोट करना चाहती हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि नीचे मैं PTI को वोट दे दूँ, ऊपर मैं नून लीग को वोट दे दूँ। ऑब्वियसली वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, एक नजरिए को सपोर्ट कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना डिफरेंस आ जाए? नहीं, मेरा ख्याल है वक्त बसरा साहब उसे लाके इतने दें यहाँ पे ये एक्सपर्ट हैं धांधली में, मैं इनको सलाम पेश करता नहीं, हूं। बथरा साहब, इसमें ये राणा तो हो साहब को। सकता है कि वो जो MPA साहब जो लड़ रहे थे, उनके ऊपर लोगों को एतराज़ात थे, तो कोई नाराजगी भी कुछ हो लोग हो सकती सकते है हैं कि ना, उन्होंने नाराजगी में उनको कुछ वोट लोगों ना को दिया, हो और सकता हुआ भी है। यही है। नहीं, कुछ राणा साहब, लोगों का हो लोग जो सकता राणा साहब, है। एक बात अब आप कहूं? भी जाते रहे चल के राणा साहब एक बात नहीं। कहूं, लाइटर मोड में मुस्लिम लीग नून और धांधली नाम दो है, काम दोनों का एक ही है। मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन जो है ना, जो 2014 के बाद बना था, अब ये बात करनी नहीं चाहिए क्या? आपको, क्योंकि उस जुडिशल कमीशन में ने ये साबित हो गया था कि जो धांधली का इल्जाम लगा था वो धांधली झूठा। का- नहीं 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 नहीं, क्या कहा जुडिशल कमीशन ने? धांधली नहीं कहा, मुनज़्ज़म धांधली। मुनज़्ज़म धांधली। क्या? एक्चुअली जो उसके अंदर एक कुंडी थी ना, वो जिसको कहते हैं, वो एक लफ्ज़ था, मुनज़्ज़म। वर्ड शामिल था, मुनज़्ज़म। टेक्निकल, वो था मुनज़्ज़म धांधली। आप वकील हैं, आप समझते हैं, अगर वो वर्ड होता धांधली का तो तुसी फारग सी सर। वो वर्ड था मुनज़्ज़म धांधली का, और मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। इमरान, एक बात ये करूं? साबित नहीं हो सकती पनामा वाला वाकया अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता, सर। आप मॉडल टाउन वाला हमारे खिलाफ होता, हमें उल्टा लटका दिया जाता। आपका हमारा वजीर आजम आप पिछले 2 साल से कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप इस मुल्क को आगे चलने नहीं दे रहे। कौन? आप इस मुल्क के अंदर, मतलब राणा आज साहब, हाल ये है, हमारी क्या मजाल है मुस्लिम लीग नून को रोक सके? इन्वेस्टमेंट करते नहीं, हैं। ये बात ठीक है, आप लोगों ने इनको बहुत टांगे तो खींची है इनकी, किसकी? लेकिन मियां साहब साथ भी जब बहुत असेंबली दिया में आए जी। बात करने के लिए, इन्होंने मियां साहब के आगे बात की, साथ ये भी चुप बहुत के दिया बाहर चले इन्होंने, गए। हाँ। वो भी देखा ना, इन्होंने मियां साहब साथ को भी मौका बहुत मिला। दिया। लेकिन अब मेरे ख्याल में राणा साहब को पता है कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए। इमरान, मैं आज नहीं, आपको अब दारी साहब और मियां साहब भाई नहीं है। आप ये सर मेरी बात सुन, मैं हाँ साहब, इलेक्शन आ गया है। इलेक्शन के अंदर अब हर एक ने अपना दिखाना है कि जी हमने क्या करके आए हैं। हम क्या करके आए हैं। तो मेरा ख्याल है अवाम अब इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनेगी। अवाम ये देखेगी कि डिलीवर किसने किया है, किसने काम किया है, किसने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और अगला इलेक्शन जो है वो डिलीवरेंस का इलेक्शन अच्छा राणा साहब, आपने वादे पता क्या किए थे? मियां साहब ने कहा था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाएगी तो बिजली आएगी। आ गई। सर
आप बड़े मियाँ साहब ने कहा कि छोटे मियाँ साहब जज्बाती आदमी है, नहीं आएगी ऐसे बिजली। देखें- इन्हें कहा जी हुकूमत जाएगी तो बिजली आएगी, गैस आएगी, पानी। आज पाकिस्तान फॉर आपको सेल पता लगा है हुआ मियां है। शहबाज शरीफ साहब के बाद एक बड़ा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी था जिससे 7 दिन में बिजली आनी थी। वो शुक्र है कि ऑन एयर रिकॉर्ड नहीं है वो तो कहते हैं मैं नहीं वो मानता। 7 दिन वाला था, एक छोटा सोल्यूशन के फौरी तौर पे ये पैसे यहाँ दिए जाए, ये किया जाए, और एक सोल्यूशन था उनके पास। सर मैं आपको राना साहब मैं अर्ज करूँ, अब यकीन माने हमारे इलाकों में तो बिजली आती नहीं है, अगर आती है ना इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। अभी मैं इमरान भाई से भी आओ हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि लोग, और अल्लाह ना करे आप बिजली पूरी कर दें, वैसे लोग बटन ऑन करना भूल जाएंगे। इस हद तक आपने बिजली महंगी कर दी है बहुत महंगी। कि लोग बेचारों की हालत देखे ना, जिम्मेदार आप कहते हैं सब नक्शा जो खींच रहे थे अभी सर, मैं ये प्रोग्राम हमने ईद पे किया नहीं सर है नहीं या हमने इन पे किया है? सर नहीं, एक और बात बताओ। आप क्या वो ने बात कर दी ना, वो टॉक शो में इन्होंने जाते, नक्शे उनको आप बैठा के यहाँ पे, वो सारी कसम अरे हुकूमत है जनाब, राणा साहब नहीं। वजीर है माशाल्लाह, मुझे- और मुझे- बड़े बड़े बासर वजीर हैं। बुला के फंसाया। पंजाब मुझे में इमरान- 2 ही बासर वजीर हैं, एक राणा सनाउल्लाह साहब और एक राणा मशहूर साहब, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं जरा राणा साहब से अच्छा, सवाल कर लेकिन लें। लेकिन देखें कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं जो आपको माननी चाहिए कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, जमहूरी अंदाज में जवाब दे रहे हैं, जितना हो सकता है उतना तो वो कर रहे हैं, और दूसरा साथ साथ खा भी रहे हैं, और आपने उनका खाना भी ठंडा कर दिया। राणा साहब, अब जरा वापस आ जाए। हाँ जनाब। आपको क्या पता है मियाँ साहब के बारे में? वो अपने जानवर खुद ज़िबा कर सकते हैं, कर ले? मियाँ साहब को जानवरों का शौक़ भी है और ज़िबा वाला मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि आप एक- तो खुद कर लेते नहीं, मैं भी नहीं करता। हैं? मैं भी नहीं करता, ना करो राणा साहब। करवाता हूँ लेकिन किया नहीं इसमें है। इमरान भाई शिकार के शौकीन है, मुझे पता है। ये खुद सारा कुछ करते हैं, इन्हें पता है सारा कुछ कर लेते होंगे नहीं, नहीं, लोग। मुझे लगा कर लेते होंगे। ये बड़ा मुश्किल एक काम है। वक्त तक नून लीग का मुझे बहुत कम कोई बंदा मिला है जिसने कहा है जी मैं जानवर ज़िबा खुद नहीं करता। मैं नहीं करता। वैसे तो पूरी कौम जिबा होना जिबा ये फिर उधर ही बात लेकर पर वैसे कह रहा हूँ लाइक सर, ये हुकूमत में होना ईद है बहुत ना। बड़ा मसला है। यही ईद अगर मैं शो कर रहा होता पीपल्स पार्टी के दौर में तो फिर राणा साहब उधर बैठे हुए सर होते। लेकिन हम गुस्सा नहीं करते, हम गुस्सा नहीं करते, लड़ते मैंने नहीं कौन सा गुस्सा किया है, भाई? चैनलों को बंद नहीं, मैंने चैनलों को कौन सा बंद नहीं करते हैं। अप्रिशिएट राणा साहब तो भाई हैं, राणा साहब तो भाई हैं हमारे बड़े, और बड़े तहम्मुल से बातें सुन रहे हैं। वैसे भी ईद का दूसरा दिन है, अगर वैसे आप इनके वजीर इत्तलाआत को देखें, परवेज रशीद को, कितने ठंडे और मीठे हैं। उन्होंने इवन वो शाह साहब के घुटनों तक को इन्हें मौला जाट भी रखे हैं, राणा सनाव साहब ने रखे हैं इन्होंने। नहीं, वो जो जिस मिजाज का उसको उधर ही भेज दिया इन्होंने। ख्वाजा साद रफीक साहब को रेलवे पे चढ़ाया दूर दूर। चले छोड़े, इन्होंने बकायदा टीमें बना दी। अब 4 टीमों को इकट्ठा कहते हैं हमला करो। दानियाल साहब बैठे होते हैं, फिर वो अपना तलाल साहब बैठे होते हैं। और नहीं, अब तो हमारी माशाल्लाह खवातीन भी बहुत हैं, उज़मा बुखारी साहिबा है, माइजा है। आपको पीटीआई को जी। पीएमएलएन का कौन सा ऐसा बंदा है जो सबसे बुरा पूरी पीटीआई को लगता है कि यार ये तो आया ही ना टॉप टू, ये तो नहीं, जब नहीं। आया इसने तो बहुत ज्यादा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम पर्सनल नहीं लेते। नहीं, मुझे वैसे आपका मीडिया सेल कहता है कि ये बंदा होगा तो हम नहीं बैठेंगे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने सबके साथ किया है, जाइम साहब के साथ भी किया है, आपका तो तलाल साहब के चलिए, साथ भी आप- किया मैं है। बता देता हूँ आपको लेकिन इमरान भाई, मैं बता देता हूँ आपको। कि जिसका लगता है यार इख्तिलाफ ये नहीं, बोल इख्तिलाफ पीपल्स हमारा होता पार्टी है में नजरिए अक्सर के जब ऊपर। टॉक शोज में मुझे बुलाते हैं ना, नून लीग के कहते हैं इसके साथ नहीं बैठना। मैं गुजारिश करूँ वजह क्या है? दिया। आपसे तंग है नहीं तंग नहीं है, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए हमारे खिलाफ क्या सर, क्या आपको कौन पीटीआई इमरान भाई मुझे बताइए, जरदारी साहब के खिलाफ कितनी तनकीद हुई, पीपल हमारे 100 बुराइयां होंगी, लेकिन हमने कभी पेशेंस लूज नहीं किया। सर, मैंने जरदारी साहब के सामने बैठ के उनसे बहुत सख्त सवाल किए, लेकिन जरदारी साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ। मैं आज ये क्लिप देख रहा था, मैंने जो तलत ऑब्जर्व हुसैन किया, साहब को बीइंग इंटरव्यू कर रहे जूनियर, हैं। यहाँ पे दोनों सीनियर्स हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जरदारी साहब में बहुत पेशेंस है, लेकिन मियाँ साहब के अंदर वो बॉदर ही नहीं करते कि ओके बोलते रहो। एकदम हमें मरवा दिया इमरान भाई, आप वो असेंबली कवर कर रहे थे। या वो इश्यूज के ऊपर। राणा साहब एक दफा हमें नहीं मरवा दिया था, आप वो आपको मजा लग रहा है। इमरान आप असेंबली कवर कर रहे थे। एक दफा क्या हुआ, करारदाद दे रहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद हमें ड्राफ्ट करवाई मीडिया के खिलाफ, याद है आपको? याद है अच्छी तरह। और मियाँ साहब बाकी जो मीडिया के चंद लोग हैं उनको लेके वो दानिश स्कूल दिखाने भी ले गए थे उस दिन। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे दोस्त मैं नाम नहीं लेता, वो ड्राफ्ट कर रहे थे। जब पता चला कि वो ऐसे बड़े मियाँ साहब ने ऊपर से या इधर से खींचा तो नहीं हुई, उसके कहा इसके खिलाफ तो जिसने ड्राफ्ट करवाई उन्होंने उसके खिलाफ तकरीरें शुरू करवा दी। चलिए। ये अब मैं डिप्टी स्पीकर हूँ, ये आज मुझे ये खबर से पता चल रही है। मैंने तो आज तक असेंबली में कोई ऐसी चीज नहीं देखी। बैठते नहीं हैं। सर नाम ले दूं मैं, ये खबर है बकर से थे हमारे एमपी, ये याद होगा आपको? चलें उनका जी। अपना इंडिविजुअल ईद फेल। मुबारक, ईद मुबारक बोल रहे हैं इस बार सबको। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये दूसरा दिन था ईद का। हम नहीं चाह रहे थे कोई पॉलिटिकल टॉक करें, बट बहुत सारी पॉलिटिकल टॉक हुई, लेकिन हंसते हंसते हुई, ये अच्छी बात है।
दोबारा जब आएंगे अगले हफ्ते तो सीरियस टॉपिक होगा, सीरियस मुलाकात होगी आपके साथ और सीरियस इश्यूज़ होंगे, क्योंकि सियासत भी गर्म है और मामला जो हैं वो बड़े हसास हैं, उनके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत शुक्रिया।